लाइफ को एंजॉय करने के लिए किसी ओकेजन की आवश्यकता नहीं होती है। लाइफ का हर एक दिन खुद एक ओकेजन होता है, बस इसको सेलिब्रेट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए थोड़ी सी लगती है मेहनत और थोड़ी सी डेडिकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 9 अप्रैल और हम और आप मिलके एंजॉय करते हैं शिखा की रिंग सेरेमनी। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो फिर सबसे पहले चालू किया था आज का बेसिक काम जो भी होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया था, चाय वगैरह और थोड़ी सी दलिया। फिर गई थी दीदी के यहाँ। हालांकि मैं रात में एक नज़र डाल गई थी, मतलब रात में पूरा ही काम सब व्यवस्था देख के गई थी। उसके बाद में जो है फिर सुबह सिर्फ नज़र डालने आई थी कि सब ठीक ठाक है। उसके पहले दीदी ने सारी तैयारी अपने कर के रख ली थी, तो बस देखना ही था मुझे, बस चली आई थी। उसके बाद लग गई थी शिखा को तैयार करने में। जो भी बेसिक सा काम था मेरा वो सब मैंने कर दिया था। उसके बाद खुद तैयार होने गई थी बैठ। तो ये रंग वाला ना मेरा हमेशा त्यौहार में भी छूट जाता है और कहीं जाती हूँ तो फिर छूट ही जाता है। तो आलता एक रखा हुआ था, रंग मैंने इस वजह से नहीं लगाया। अगर मैं रंग खोलती तो फिर महावर वाला जो है तो हाथों में लगता, तो इधर उधर फेस पे भी लग जाता कुछ करते समय। तो फिर इधर थोड़ा सा कर लिया था मेकअप वगैरह। तो हालांकि अच्छा नहीं हो रहा है, गर्मी भी बहुत है, ऊपर से जो है टाइम की भी बहुत कमी। डैडी इनके बोल रहे थे जल्दी रेडी होना, वो लोग आ चुके हैं। तो मैं जो है वो लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, उसके बाद कर चुके थे, तब जाके मेरे पास कॉल आई कि जो है जल्दी आओ। तो फिर वही है कि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। फिर जो है आ गए थे गाड़ी से घर। इसके बाद जो है शिवाय मेरे ज़रा सा भी कहीं भी सॉन्ग सुनते तुरंत करने लगते हैं डांस। इधर जो है शिखा को छत पे जो भी ले जाने की तैयारी हो रही थी। तो फिर जो है इधर वीडियोग्राफर आ गया था। उसके बाद जितने भी मेहमान आए थे, लेडीज़ जितनी भी थी इस वाले रूम में बैठी हुई थी, उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया, सबसे मिली। नाश्ता पानी पहले ही हो चुका था। उसके बाद इधर वाले रूम में आई थी, शिखा बैठी हुई थी। शिवाय का डांस बस चालू था तो सब इसके साथ डांस कर रहे थे, बड़ा मतलब इसके साथ एंजॉय कर रहे थे। तो फिर यही रहा। उसके बाद जो है आगे का होगा प्रोग्राम। शिखा से सब मिल रहे थे, बोल रहे थे मेकअप बहुत अच्छा, अच्छी लग रही हो। वाकई में शिखा बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा उसको मैंने समझ लीजिए पहली बार मतलब देखा है। थोड़ी सी जब बिंदी लगाई उसके तो एकदम खिल के आ गई, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो फिर वही है, उसके बाद जो है कार्यक्रम हो गया स्टार्ट। पहले होगी गोद भराई, उसके बाद होगी रिंग सेरेमनी। गर्मी इतनी है कि सबका जो है गर्मी की वजह से बुरा हाल हो रहा है। इधर जो है स्टार्ट हो गया था। शिखा की जो ननद रानी है, इन्होंने गोद भराई का फंक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है कन्या स्टार्ट करती है, उसके बाद जो भी 5 या 7 लेडीज होती हैं वो सब गोद भरती हैं। सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवाज़ को अवॉइड करिएगा। मैं बहुत देर से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि जो हमारे पड़ोस में चल रही है भगवत कथा, तो फिर उसकी आवाज़ आ रही है। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए बंद हो, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो बैकग्राउंड की आवाज़ें थोड़ा आ रही हैं, तो इससे मुझे डाउट भी है कि ऐसा ना हो मैं वीडियो अपलोड कर दूँ उसके बाद कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो फिर हो जाती हम लोगों को उसमें थोड़ी सी दिक्कत। लेकिन अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करती इस समय तो फिर आज का वीडियो हो जाता मिस। काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी होगा शिखा की रिंग सेरेमनी का वीडियो देखने के लिए। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं शिखा मेरी कौन लगती है।
तो फिर आप लोगों को बता दूं जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, तो शिखा मेरी जो है भांजी है, तो इसकी है इंगेजमेंट। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ब्लॉग देखते होंगे, उनको पता होगा कि शिखा मेरे पास काफ़ी दिन रही है, तो एक अटैचमेंट हमारा शिखा का अलग है। तो मतलब रही होती या नहीं रही होती, बचपन से ही अलग थोड़ा इन बच्चों के साथ मेरा लगाव है। तो इधर जो स्टार्टिंग हो गई थी मतलब गोद भराई का फंक्शन होने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने जो है अपना मीठा वीठा इनको खिलाया, उसके बाद आगे का कर दिया चालू जो भी कार्यक्रम होता है रीति रिवाज के अनुसार। इधर जो वीडियो वाले जो है अपना ग्राफी स्टार्ट कर दी थी, सारा सामान खुल के लगा था, सामान बहुत ज़्यादा था, तो मैं सब सेट करा रही थी कि किधर क्या लगेगा, ताकि जो है सब चीज़ें लग भी जाएं और जो है फ़ोटो भी अच्छी आए, किसी को दिक्कत भी ना हो। तो फिर इधर इधर साइड में मैंने सारी लगवा दी, साड़ी वगैरह जो भी आई थी, कपड़े, उधर सब फल फ्रूट्स के लगे हुए थे। उसके बाद 5 चीज़ें आई थी जेवर में, तो फिर वही सब चीज़ें सामने लगवा के उसकी करवा दी थी वीडियोग्राफी। उसके बाद में जो है यही स्टार्टिंग हो रही थी, ये जो है जेवर हैं वो सामने लगा रही थी। वीडियो वाले जो है वीडियो बनाने के लिए जो है उत्सुक थे, तो फिर वही उनका तो काम ही है, वो तो बनाएंगे ही। तो फिर वही सब सेट कर रही थी सामान। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर देखती हैं कि गर्मी है तो फिर क्या एंजॉय कर पाते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सा गर्मी में कार्यक्रम जो होते हैं वो हट जाते हैं, लेकिन फिर फ़िलहाल तो मैनेज तो सारा ही कुछ हो जाता है, लेकिन उस कदर जो है एंजॉय नहीं हो पाता है। इधर जो है मेरे साथ हमेशा शायद ऐसा रहता है कि मैं जब भी जैसे थोड़ा सा कुछ भी प्रेशर होता है या कहीं जाने वाली होती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट ज़रूर हो जाता है। तो फिर वही रहा, आज भी थोड़ा सा मुझे ये लगा कि अच्छे से सब हो जाए, लेकिन थोड़ा सा वो लोग जल्दी भी आए थे ना, तो इस कारण थोड़ा सा हमारा जो टाइम टेबल था वो हो गया बैलेंस। तो फिर उसको बैलेंस करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर सब काम करके माइंड भी मेरा जो है सही हो गया। उसके बाद जो है टाइम टेबल जैसा मैंने सोचा था उसके अनुसार सारे कार्यक्रम भी हो गया। तो फिर एक अंदर से आई खुशी। इधर जो है लगे हुए थे, जो है सब चीज़ों को सबको देखना भी पड़ रहा था, जितने मेहमान थे सब देख भी रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। हालांकि जब कोई मुझे जिम्मेदारी दे दे तो उसको मैं बहुत ही अपने दिल से मन से ये करने की कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो कहीं पे। इधर जो है चैन वगैरह जो पहनाई थी शिखा की ननद ने, ये है शिखा की ननद। तो फिर इनके यहाँ जो रीत है, किसी के यहाँ अपनी साड़ी उड़ा के जो है उसमें कोछा डाल दिया जाता है, कुछ लोग अपने चूनर वगैरह लाते हैं, तो इधर से इनके यहाँ आई थी चूनर। तो फिर चूनर में ही गोद भरी गई थी इनके यहाँ। अब जो है ये इनकी ननद जो है कर चुकी है। अब मैंने बोला कि जो है आप आगे शिखा की सासू माँ से कि आप जो है आगे बुआ जी कार्यक्रम करवा लीजिए, जो भी आपके इधर की लेडीज़ वगैरह हैं, तो फिर उन स्टार्ट करा दीजिए, तो काम जल्दी होगा, तो आगे का भी कार्यक्रम थोड़ा सा जो भी होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। इधर सारा चीज़ मैं खोल खोल के दे रही थी और बहुत ज़्यादा फल आए हुए थे, तो फिर उनको थोड़ा सा टोकरी वगैरह में खोल के, तो नहीं खुल रही थी, तो मैंने मंगाई सीजर, फिर उससे पॉलीथीन फाड़ी, उसके बाद जो है इनको देती जा रही थी। ये अपना जो है कार्यक्रम आगे कर रही थी। इधर जो है ये हैं शिखा की सासू माँ, तो ये बैठ गई थी। सबसे पहले इनकी ननद ने गोद भरी, उसके बाद जो है शिखा की सासू माँ ने। तो फिर अब उनको मैं सामान पकड़ा रही थी कि ऐसे जो है आप पकड़ लो। उन्होंने बोला कि मुझे पकड़ा, फिर मैंने उनको सारा सामान पकड़ा दिया था। गरी का गोला 5 मतलब फल वगैरह मिला के सब चीज़ थी 5, और जो है थोड़े से फूल अक्षत ये सब डाल के इन्होंने झोली में इनके कोछे में यानी, उसके बाद डाली थी दक्षिणा। बस अब ये फाइनली इनका स्टार्टिंग हो गई। अब जितनी भी लेडीज इनके साइड की हैं 5 या 7 लोग, तो वो भरेंगी गोद।
ये जो येलो कलर की साड़ी पहनी है ये भी शिखा की ससुराल साइड की ही है, शायद लड़के की जो है बड़ी मम्मी आई थिंक है, या बड़ी मम्मी ही है शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है कौन है, लेकिन है उधर साइड की। तो उनकी सासू माँ ने पहले भरी गोद, उसके बाद आई थी ये इनकी बड़ी मम्मी ही। तो फिर अब स्टार्टिंग हो रही थी, उसके बाद जो है मैं सामान भी साथ साथ बंद कराते जा रही थी, क्योंकि जो है अभी होगी रिंग सेरेमनी का फंक्शन, तो फिर इधर सामान भी जो है उसको साइड में करा के जो है आगे इधर सोफा वोफा पड़ के आगे का होगा कार्यक्रम। इधर शिखा की जो ननद है वो पूरी हेल्प कर रही थी डिब्बे भी बंद कराने में। इधर जितना भी गोल्ड का आइटम था वो सब मैंने दीदी के हैंड ओवर कर दिया। तो फिर वो नीचे आई थी रखने के लिए, तो फिर जो है केवल रिंग जो है थी ऊपर, बाकी सब चीज़ें नीचे आ गई थी। इधर शिवाय के डैडी जो शिवाय को खिला रहे थे, तो वो बराबर डांस वांस कर रहा था, घूम रहा था। नीचे गर्मी थी हालांकि, लेकिन ऊपर भी थोड़ा सा गर्मी थी, तो परेशान कर रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं किया परेशान। थोड़ा सा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो फिर डांस इसको जहाँ दे दो तो फिर वो करने लगता है, तो फिर इतना नहीं परेशान करता। खैर, मैंने सोचा था कि वह शायद ज़्यादा परेशान करे शिवाय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर ये शिखा की चचेरी और जो है जो रियल नंद है ये सब है, और तो फ़ोटो वगैरह खिंचा रही थी। और ये जो महरून सूट वाली ये शिखा की जो है रियल नंद है। तो इधर जो है सब रिंग सेरेमनी का स्टार्टिंग हो गई थी करने की। सोफ़ा पर डलवा दिया, तो उसके बाद फ्लावर जो है प्लेट में रख दी थी जो है दोनों की अंगूठियाँ। फिर जो भी वीडियोग्राफर बता रहा था ऐसे ऐसे करो वैसे ऐसे करो, तो फिर वो अपने पोज भी बनाते जा रहा था साथ में जो है क्योंकि जो है ये तो काम ज़रूरी है। यादें जो हैं ये इस फ़ोटो में, इस वीडियो में ही कैद हो पाती हैं हमेशा के लिए। बार बार तो ऐसे ओकेजन, ऐसा फंक्शन, ऐसा टाइम नहीं आता है। तो फिर जितना भी हो ना, जैसे कोई भी कार्यक्रम हो, शादी का, शादी से रिलेटेड या किसी कुछ भी हो XYZ, तो उसको फुल ऑन एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते हैं। कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनको हमेशा सेव करने के लिए, यानी यादगार बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। जैसे कि आज ये एंगेजमेंट का फंक्शन है, तमाम सारे काम हुए, तैयार होना है, उसके पहले के तमाम सारे काम होते हैं, ये सब करके जो है फाइनली आज वो दिन आ गया। तो फिर जो है मेहनत तो इन कामों में लगती। गर्मी के साथ में ये सब फंक्शन एंजॉय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन सब हो जाता है। इधर जो है केक कटने की तैयारी हो रही थी, रिंग सेरेमनी का। केक इतना प्यारा लग रहा था, देखते ही बहुत सुंदर केक था। इधर जो है शिवाय अपने नानू के साथ एंजॉय कर रहा था, तो थोड़ा सा परेशान भी हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर से हमसे अलग था। तो इधर पानी वगैरह पिला के पापा ने इसको थोड़ा सा अपने पास रोका था, तो रुक गया था, पापा के पास रुक जाता है। ये हैं शिखा की मौसी जी और मौसा जी। इधर जो है सेकंड राउंड में जो भी था नाश्ता वगैरह पानी पिलवाया गया सबको, गर्मी बहुत थी इसी की वजह से। ये है मेरे ससुर जी, गोदी में है इनके दुरानी का लड़का, उधर सासू माँ है। तो फिर जो है इन लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचाई, फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद ये शिखा की फैमिली, 2 भाई, मम्मी पापा, और जो है फिर आगे का जो भी पोज होता है ये सब अपना वीडियोग्राफर ले रहा था। बैक में वॉइस आपको बहुत ढोल मंजीरे की आ रही होगी, तो उसको थोड़ा अवॉइड करेगा। फिर मैं आ गई थी, बुके बनवाए थे दोनों बच्चों के लिए देने के लिए, बहुत ही सुंदर। तो मुझे वैसे भी फ्लावर ये चीज़ें बहुत ही पसंद है। जैसे ही मतलब बन के आया था, पल्लवी से बनवाया था, लेके आई थी, मेरा मन खुश हो गया तो फिर देख रही थी, मैंने मजाक किया, मैंने सोचा, मैंने बोला इनसे दामाद की तरफ मैं नहीं रहूँगी, मैं अपनी बिटिया की तरफ रहूँगी। तो फिर वो हंस रहे थे। तो इधर आ गए थे अंश के डैडी इधर साइड में, उधर जो है शिखा की साइड में मैं। शिखा हील पहनी थी थोड़ी सी, तो मुझसे थोड़ा सा वो क्रॉस हो गई। वैसे हम और शिखा शायद कहीं ना कहीं इक्वल साइज में हैं। बस इधर जो है गिफ्ट दिया, थोड़ा सा मतलब मजाक वजाक किया इनके साथ में। मैं मतलब मेरा ये है कि ना रिश्ता अपना एक तरफ होता है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो भी जाता है। तो मैं इनसे बोल रही थी, ये हैं शिखा की बुआ जी, शायद बड़ी बुआ। तो फिर वो आई थी प्रपोजल वाला, बोल रही थी कि एक फ़ोटो करा दो।
तो फिर वही स्टार्टिंग हो गई थी। पहले जो है केक कटवाया, उसके बाद प्रपोजल वाला फ़ोटो वोटो खींचेगा। काफ़ी सारा मतलब काम हुआ, बहुत इन्जॉय किया सब ने, और जितना सोचा नहीं था उससे कहीं दुगने अच्छा हो गया। और जो सब स्टार्ट हो गया प्रपोजल का सीन, तो बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये, यादगार है बच्चों के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। इसके बाद ये सब जो है पोज वगैरह हो गए, और जो है उसके बाद में कुछ यादें फ़ोटो के माध्यम से भी सेव की गई, तो फिर वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीछे का बैकग्राउंड जो था काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद ये शिखा के देवर और ननद हैं, सब मिलके इन लोगों ने अपना पोजिंग वोजिंग कराई। और जो है देवर थोड़ा सा अस्वस्थ था, लेकिन ये मोमेंट जो है बार बार नहीं आते हैं, इसकी वजह से वो भी आया था। फुल ऑन एंजॉय उसने भी किया, लेकिन तबीयत के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया इसके लिए। फिर फ़ोटो वोटो खिंचाई गई, इसके बाद मैं भी आ गई, क्योंकि मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेरी पिक आ जाएगी, वरना थोड़ा सा होगा शायद दिक्कत। तो फिर इधर पिक कराई, ये कुछ अपने कान में उनसे कह रहे थे बच्चे के कान में। ये है शिखा की फुल फैमिली, पापा मम्मी 2 भाई और शिखा के हस्बैंड और शिखा, ये हो गई इनकी फुल फैमिली। पल्लवी आ गई थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह जो भी लाई थी वो देने के लिए, पोजिंग वोजिंग कराई। इसके बाद ये निकल गई आगे का काम करने के लिए। मैंने बोला था कि आप नीचे जाओ, वो देख लेना, फ़ोटो वोटो शूट होगा तो एक रूम में जो भी अपना डिश करना है वो सब सेट कर दो जाके। तो फिर वो नीचे चली गई थी। इससे पहले जो आए थे वो थे शिखा के मामा मामी, उनकी फैमिली। ये हैं शिखा के सासू माँ और पापा जी यानी ससुर जी। और फिर इन लोग आशीर्वाद दिया, उसके बाद थोड़ी पोजिंग वोजिंग कराई, जो है बातचीत की। इसके बाद में अब होगा आगे का कार्यक्रम, जो भी मतलब इनके साइड के आएंगे सब फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। तो काफ़ी सारा मतलब बहुत इन्जॉय किया सब ने, बहुत अच्छा लगा, जितना सोचा नहीं था उसके मुताबिक अच्छा हो गया। बस अब जो है कुछ यादें फ़ोटो के माध्यम से आप तक सेव कर रही हूँ। फिर नीचे आ गई थी रूम में, जो है फ़ोटो जो पोजिंग होती है ना रिंग सेरेमनी के बाद में, वो सब क्लिक करवाने के लिए ये नीचे का काम देख रही थी पल्लवी, जो भी पोजिंग वोजिंग हो रही थी। तो फिर अच्छे से आराम से जो है, ऊपर भीड़ भाड़ भी थी, इतना नहीं हो पाया था, तो नीचे वाले रूम में जो है पोजिंग वोजिंग करा दी गई थी अच्छे से। काफ़ी अच्छा लग रहा था, दोनों एक साथ हैं, बहुत ही प्यारी मतलब जोड़ी। कैसी जोड़ी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है शिखा कैसी लग रही, आप लोगों ने इसको एकदम से सिंपल भी देखा है और आज कैसी लग रही कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर अच्छे अच्छे पोज से हुई है इनकी पोजिंग, यानी खूब अच्छे अच्छे मोमेंट कैद किए गए हैं। और बस यही रहा। मैं ऊपर थी, थोड़ा शिवाय को सुला रही थी। यह हैं शिखा के देवर जी, काफ़ी अच्छे मतलब हैं। और उसके बाद जो है उनको साइड में हटा दिया गया, शिखा के हस्बैंड को। बस पोजिंग वोजिंग हो गई थी, मेहमान सारे चले गए थे, इधर गाना बजाना हो रहा था, डीजे जो बजा था वो भी बज रहा था। डांस वाला मोमेंट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा जल्दी थी, उन लोगों को दूर जाना था ना, इसकी वजह से। तो फिर डांस वांस हम लोगों ने बाद में किया। मैं गई थी थोड़ी देर के लिए घर, दियाबत्ती करके थोड़ा सा सूट चेंज करके आ गई थी, कपड़े वगैरह यानी। उसके बाद मैंने अपने हेयर स्टाइल को ऐसे रखा है, अभी जो है खोलूँगी। फिर जो है दीदी ने बोला कि ये जो है इसका भी काम करवा दो, ये जो है जितना भी कुछ में आया था ये सब मैंने फिर दक्षिणा वगैरह गिन गिना के जो है रखी। लास्ट का यही काम रहा। सबसे लास्ट में खाना खाया हमने और दीदी ने, सिखाने 3 लोगों ने मिलके। फिर बाद में जब मैं घर से आई तब मिलके खाना वाना खाया गया। उसके बाद इन कामों में भी लग गई, ये भी काम एक ज़रूरी होता है। फिर जो है बस लगी थी इन्हीं कामों में, बात भी करती जा रही थी। काफ़ी अच्छा सा रहा, सबको सामान वामान दिखाया गया, बहुत ही अच्छा सामान भी आया था सारा, और कार्यक्रम भी अच्छा से निपटा। तो फिर एक ये रहा मेरे मन में ना, इतने दिन की मेरी मेहनत सफल हो गई। फिर आज का वीडियो जो आपके साथ शेयर किया है, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।